जनवरी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र्स काफ़ी सारी हुई थी, तकरीबन कोई 950 ट्रांसफ़र थी जनवरी 2025 में। और अगर मैं इस पूरे साल की बात करूं जो 2024 में था, 24 में किसी भी महीने में ऐसा कोई महीना नहीं था जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हों। लेकिन 2025 के स्टार्ट में ही, पहले महीने में ही, और 950 ट्रांसफ़र्स हो जाना बड़ा अमेजिंग नंबर था और बहुत ज़बरदस्त नंबर था, बड़ा एप्रिशिएटेड नंबर था। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स थी। अच्छा, और मैंने आपको ये भी कहा था कि फरवरी के अंदर मुझे लगता है कि जनवरी का भी रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा और इससे भी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स जो हैं वो होंगी। लेकिन जब वो मेरे सामने नंबर आया तो मैं ये देख के हैरान हूँ कि ट्रांसफ़र कम हुई है उसकी निस्बत। तो जब मैंने उसको परखने की कोशिश की कि रीज़न्स क्या हैं कि इसके क्यों कम हुई हैं, तो जो मेरे सामने चीज़ें आईं वो बड़ी अफसोसनाक थी। उसमें एक तो चीज़ें ये थी कि पहला तो मैं आपको बता दूं कि प्राइसेस ऊपर क्यों गई। उसकी रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स थी जिसमें टैक्सेस की रिडक्शन थी। इसके अलावा जो है एमनेस्टी दी जा रही थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्लैक मनी को इंजेक्ट किया जा रहा था। ये वो सारी ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है ना एक बबल सा बन गया और एक न्यूज़ के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो चली गई और बहुत सारे बयाने हो गए प्लॉट्स के। अब हुआ क्या कि कुछ तो जनवरी के अंदर ट्रांजैक्शंस हो गई और जब फरवरी की बारी आई तो फरवरी के अंदर जो है वो बहुत सी ट्रांजैक्शंस होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आई उनकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन आ गई। और इस वक्त जो फरवरी के अंदर है, करेक्शन की वजह से बहुत से ऐसे बयाने जो कि ट्रांसफ़र्स होने थे वो नहीं हो सके प्राइसेस नीचे आने की वजह से। तो सेटलमेंट हो के और उन डील्स को जो है ना वो क्लोज़ कर दिया, बैक हो गई है सर। तो उस वजह से भी नंबर नीचे आ गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फरवरी के अंदर जो है वो कितनी ट्रांसफ़र्स हुई। तो सबसे पहले मैं फ़ेज़ 1 to 4 की बात करता हूँ। यहाँ पे 26 प्लॉट और 11 घर ट्रांसफ़र हुए हैं। फ़ेज़ 5 में 21 और 8, फ़ेज़ 6 44, 11, 7, 137, 17 फाइल्स भी हुई हैं यहाँ पे और 14 हाउसेज हुए हैं। अच्छा, 8 में 89 और 3 फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर 210 बहुत बड़ा नंबर है। 16 यहाँ पे घर कोई नहीं है। 9 टाउन 131 अगेन 9 टाउन बड़ा अच्छा नंबर है और 17 हाउसेस भी यहाँ पे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। जबकि फ़ेज़ 10 35 एंड फ़ेज़ 13 32। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो 64 जो हैं वो घर हुए हैं, 100 जो हैं वो फाइल्स हैं, जबकि 658 जो हैं वो प्लॉट्स हैं। और टोटल 822 नंबर है जो कि ट्रांसफ़र्स हुई हैं फरवरी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि ईच डे जो है वो कितनी ट्रांसफ़र हुई हैं, अराउंड कोई 39-40 ट्रांसफ़र्स हुई हैं हर दिन के अंदर। नंबर एक अच्छा नंबर ज़रूर है, लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन पिछले जनवरी से करूं तो वहाँ पे जो टोटल ट्रांसफ़र थी वो अराउंड कोई 958 ट्रांसफ़र थी पूरे मंथ्स में और यहाँ 822 हैं। और वहाँ पे कोई 44-45 ट्रांसफ़र थी पर डे। यहाँ पर जो है कोई 39 का नंबर निकला है। तो ये यकीनन कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हम ये कह सकें कि मार्केट जो है वहाँ पे काम नहीं है। लेकिन अगेन रीज़न्स मैंने आपको बता दिए कम होने के क्या थे। और ऊपर कुछ फेक न्यूज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही थी, टास्क फोर्स की आ रही थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यहाँ से भी कुछ आया और वो हुआ कुछ नहीं। इस वक्त IMF पाकिस्तान के अंदर मौजूद आने वाला है मार्च के अंदर। तो हो सकता है उनके साथ नेगोशिएशन हो के इन टैक्सेस को जो है इनके ऊपर बातचीत ज़रूर होगी। मानते हैं नहीं मानते हैं, अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं वो नहीं मान रहे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। अलबत्ता कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक कोई छोटा मोटा पैकेज ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क कितना पड़ेगा, क्या फ़ाइलों वालों को या प्लॉट्स होल्डर को कितना फ़र्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का भी महीना शुरू हो चुका हुआ है, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ज़रा साइलेंट रहता है। और उसके बाद ज़ाहिर है ईद पे बहुत से ओवरसीज़ भी आते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ओवरसीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि फ़ाइल्स के अंदर ले लें प्रॉपर्टी या वो कोई प्लॉट ले लें। हाउसेस के अंदर तो यकीनन ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उसको लुक आफ्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं अब आपको एक ऐसी बात आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जहाँ पे ये नंबर्स देख के कि प्रिज्म के अंदर क्योंकि ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं घरों के मुतालिक जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग 17 घर अगर फ़ेज़ 9 टाउन के अंदर हुए हैं और जबकि फ़ेज़ 7 के अंदर 14 घर हुए हैं।
लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है कि फ़ेज़ 8 के अंदर आप घर बनाएं। मैं बिल्डर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज़रूर कंस्ट्रक्शन करें फ़ेज़ 8 के अंदर, ख़ास तौर पे डब्ल्यू ब्लॉक, टी ब्लॉक, यू ब्लॉक की जो पॉकेट्स हैं ऐसी जो कि ब्रॉडवे जो एक्सप्रेस रोड है उसके करीब तरीन आ जाती हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, लोग यहाँ पे ढूंढते हैं प्लॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनको घर नहीं मिल रहे। तो आप लोग अगर यहाँ पे घर बनाएंगे, एक तो आपकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल के ऊपर वो बिक सकते हैं मार्केट में क्योंकि डिमांड है। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सर फ़ेज़ 6 में भी आप बना रहे हैं, 7 में भी बना रहे हैं, तो फ़ेज़ 8 के इन पॉकेट्स में ज़रूर बनाएं कहीं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।